मुझे ये बताइए, जैसे कि आप बता रहे हैं कि महंगाई है, बचपन की 14 अगस्त में और आज के दौर में क्या फर्क है, कैसे मनाते थे बचपन में? बचपन में बहुत ज्यादा तो शौक था, कपड़े बनाने, चिट्टे सूट बनाने, गुस्से नाल चिट्टे पहनने, सब ज्यादा मजा था। अब तो गुस्सा भी लेने चल जाओ 1200-1500 का गुस्सा है। अब महंगाई बहुत ज्यादा है। अच्छा, अगर आपको कायदे आजम से बात करने का मौका मिल जाता है तो आप उन्हें क्या पैगाम देंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि कायदे आज़म जिंदा मूवी आई थी अभी, मैं वो बैठा के उनको दिखाऊंगा, उसका रिव्यू दूंगा। मुझे ये बताइए कि अगर आपको कायदे आजम से मुलाकात का मौका मिले, बिन फर्ज अगर वो आ जाए तो आप उन्हें क्या पैगाम देंगे, क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने तो मैं आजाद करवा दिया, लेकिन हमारी सीधी बात है। दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं CMD डिजिटल और मैं हूं आपकी होस्ट रोमा। सिर्फ नाज़रीन, आप मेरे पीछे और इर्द गिर्द देख रहे हैं रश किस तरह से। 14 अगस्त एक सिर्फ दिन नहीं बल्कि इसके पीछे एक तारीख छुपी हुई है, कुर्बानी की, एहसास की और जज्बे की। पाकिस्तान बनने के लिए लोगों ने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। आज हम इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मार्केट में। यहाँ का शोर और यहाँ के लोगों का जज्बा बता रहा है कि वो किस कदर आज़ादी मनाने के लिए तैयार है और किस कदर वो खुश है। आइए यहाँ पे मौजूद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या जज्बा है और किस जज्बे के साथ वो आज़ादी मनाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम। वसीम साहब, कैसी तैयारी चल रही है फिर 14 अगस्त के बाद? ठीक जा रही है पर महंगाई बहुत है। मतलब आपने अभी तक बच्चों के कपड़े नहीं बनाए? नई कपड़े नहीं लिए अभी। ये बैच लेने के लिए आया हूँ। 100 रुपए का बैच है ये। तो प्यारे हैं। हाँ जी, बैच तो प्यारे हैं पर कीमत भी उतनी ज्यादा है ना। पहले ये बैच 50 रुपए का, 30 रुपए का मिलता था, अब ये 100 रुपए का मिल रहा है। इस बच्चे का क्या नाम है? मेरा माइक पकड़ रहा है। इसका नाम अहमद है, मोहम्मद अहमद। अच्छा, इसके भी कपड़े नहीं बनाए अभी तक? इसका सूट लेना तो 300 का 400 का बता रहे हैं, अच्छा। तो वो सूट अब लेना है एक। अच्छा, मुझे ये बताएं, जैसे कि आप बता रहे हैं कि महंगाई है, बचपन की 14 अगस्त में और आज के दौर में क्या फर्क है, कैसे मनाते थे बचपन में? बचपन में बहुत ज्यादा तो शौक था, कपड़े बनाने, चिट्टे सूट बनाने, गुस्से नाल चिट्टे पहनने। अच्छा, वाइट खुद से भी? हाँ जी, तब ज्यादा मजा था। अब तो गुस्सा भी लेने चल जाओ 1200-1500 का गुस्सा है। अब महंगाई बहुत ज्यादा है। अच्छा, अगर आपको कभी मौका मिल जाए पर बिन फर्ज अगर कायदे आज़म को कोई पैगाम देना हो तो फिर क्या पैगाम देंगे आप? वो तो हमारे लिए सब कुछ कर गया है। अच्छा। तो अब तो हमारी कोशिश है, हम महंगाई जो कम करें और जो गरीब लोग हैं जो नहीं पहन सकते वो हर चीज पहने। यही हम सिर्फ कह सकते हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? पैगाम यही है बस गवर्नमेंट से कि हर चीज सस्ती हो, हर गरीब और अमीर जो है ना पहन सके बस। ठीक है, कोई मिली नगमा आता है, कोई कौमी तराना आता है आपको? नहीं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कितने साल हो गए 2026 में पाकिस्तान को बने, कितने साल हो जाने हैं? 26 कितने साल हो गए? कितने साल हो जाने हैं? 27 से लेके तो अब ये कितने हो गए हैं? गिनो जरा। वो लगा लो अब 50 से 75 78 के साल हो गए हैं। गलत बता रहे हैं आप, सोच रहे हैं। हाँ जी, गलत है, उस पे हिसाब लगाओ। ठीक है, ये इतना ही हिसाब है। इतना हिसाब ज्यादा होता तो बाजार में ना घूमते। चलो, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, ये बताओ, माशाल्लाह से पाकिस्तान इतनी तरक्की कर चुका है, कितने साल हो गए हैं पाकिस्तान को तरक्की किए हुए? 78 गर्ल 77 गर्ल 79 सॉरी 79 करेक्ट आंसर। अच्छा, ये बताओ कि मतलब अब एज क्या है आपकी? मेरी अभी 18 हुई है। अच्छा, अभी तो मतलब छोटे ही हो, लेकिन भी जो बचपन का जज्बा था और अब के जज्बे में क्या फर्क है? कैसे बचपन में कैसे मनाते थे? देखिए, जज्बा चेंज वक्त के साथ ही होता है। अब जैसे बचपन होगा उसमें ज़्यादा क्रेज था कि झंडे लें, बाजे लें। बिकॉज ऑफ मैं जब छोटा था तब बाजों का ट्रेंड था, आहिस्ता आहिस्ता वो कम होता जा रहा है। अच्छा, अब किस चीज का ट्रेंड है फिर? अब जो है ना वो थोड़ी सी जेंजी आवाम आ रही है, ठीक है। वो सोशल मीडिया पे ज्यादा हम भी जेंजी ही हैं। आप मेलिनेंस हैं, आप 22 साल या 23 साल से ऊपर के हैं, आप थोड़े से जेंजी नहीं, गलत बता रही हूँ, गलत बता रही हूँ, घर बैठा। अच्छा, तो अब फिर कैसे सेलिब्रेट करती है? देखिए, अब तो हम ज्यादा सोशल मीडिया पे सेलिब्रेट करते हैं। इंस्टा पे 2 स्टोरीज लगा देते हैं, व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगा देते हैं।
और सेलिब्रेशन हो जाती है। स्नैपचैट पे 2 स्ट्रीक पे रहते हैं। अब तो हाँ, मुझे ये बताओ, मतलब बहुत ना लड़कों में ये होता है, शौक होता है। अच्छा, फिर वन मिलियन किया कभी? मिस वो एक माहौल के हिसाब से होता है। अब जो होंगे ना वो अंदरून के लड़के, उनको ये बड़ा शौक है कि हम 1 मिलियन करें, ये करें, ठीक है। बाकी जो आप से बाहर जाएंगे, अंदरून से बाहर जाएंगे, वो उनका है कि हम जैसे लिबर्टी में अब एक फंक्शन रखा हुआ है, वो कहेंगे हम वहाँ जाके सेलिब्रेट करें। अच्छा, अगर आपको कायदे आजम से बात करने का मौका मिल जाता है तो आप उन्हें क्या पैगाम देंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि कायदे आज़म जिंदा मूवी आई थी अभी का, वो फाद मुस्तफ़ा किया, मैं वो बैठा के उनको दिखाऊंगा, उसका रिव्यू लूंगा। अच्छा, क्यों उसका रिव्यू क्यों लेना है? बिकॉज मैंने भी अभी तक वो सही नहीं तरह नहीं देखी, हम दोनों मिलके बैठ के देखेंगे। तो भाई नाज़रीन, लड़के की बड़ी शदीद ख्वाहिश है कायदे आज़म के साथ मूवी देखने की। अब देखते हैं क्या बनता है इसका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मंजूर नाम मेरा जी। मंजूर साहब, फिर कैसी जा रही हैं आज़ादी की तैयारियां? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बड़े जोश खरोश से मनाया जा रहा है। आप देख भी रहे रश। मैं वाकई रश देख रही हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बचपन की वो इस सेलिब्रेशन में और अब की सेलिब्रेशन में क्या फर्क है? काफी फर्क है। बचपन कैसे? में ज्यादा ये शौक होता था कि कागज की झंडी को हम खुद घर में तैयार करते थे। अब झंडियाँ आ रही बनी बनाई, अच्छा, धागे में लगी प्लास्टिक की झंडी है। अब ये चीजें तैयार शुदा आ रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको पता है कायदे आज़म पैदा कब? नहीं यार, नहीं इस तरह अभी अपनी हौसली सच में क्योंकि माशाल्लाह अच्छा काम बहुत है। अच्छा, आप चलो मुझे ये बताइए कि अब कितने साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए? मेरा ख्याल है 75 के करीब है मेरे ख्याल। नहीं गर्ल, जी नहीं ज्यादा है। अभी लास्ट टाइम बनाया, याद नहीं, भूल गया। सुबह यार। 6 बजे के लगे माते बच्चे याद। अच्छा, मतलब अच्छा, अगर सुबह से आप मतलब ये खरीदारी करें, कैसी खरीदारी रही? लोग बाकी चीजें खरीद रहे हाँ हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, बच्चे लेडीज वगैरह सारे कुछ आते हैं। लगी लगाई झंडियाँ, झंडे, बैजेस वगैरह, बाजू का खास तौर पे बहुत जोर है। बजा के दिखाएं। अपना गला खराब हो जाता अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आपको कायदे आजम से मुलाकात का मौका मिले, बिन फर्ज अगर वो आ जाए, तो आप उन्हें क्या पैगाम देंगे, क्या कहना चाहेंगे? उन्हें तो मैं आज़ाद करवा दिया, लेकिन हमारी हरकतें नहीं है, सीधी बात है। आप ये देखो, हमारी दुकान सील हुई है, सील हुई है, क्यों? 3 दिन हो गए। क्यों? उसके बाद यार मरियम नवाज साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, तो 9 बजे लॉकडाउन है। ये 3-4 दिन तो हमारे काम के होते हैं। 9 बजे हमें दुकानें क्लोज करनी पड़ती है। A to Z सारा सफाया है। कम से कम 3-4 दिन आज़ादी का सामान बेच रहे हैं ना हम, कुछ और तो नहीं। चलो कुछ और होता है और बात थी, हमें 9 बजे क्लोज करना पड़ता है। कारपोरेशन आ जाएगी, कभी कोई आगे तंग करेगा, ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम है। ये हमारी आज़ादी है। ये आजादी है, मतलब अभी आपको लगता है कि हम मुकम्मल तौर पे आजाद नहीं हुए? मेरे ख्याल से तो नहीं है। 9 बजे का लॉकडाउन है, हर चीज़ का लॉकडाउन मानने में आता है, सारों के साथ हम कंप्रोमाइज करते हैं। कम से कम आज़ादी का सामान बेचने के लिए हमें पाबंदी नहीं होनी चाहिए, कम से कम। ठीक है, बहुत हम शुक्रिया। ज़्यादा भी कहते हैं 3-4 दिन देते हैं हमें, चले, जो भी है। कैसी जा रही है तैयारी फिर? अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ही बिक गया तकरीबन। हम तो वेले होकर बैठे हुए हैं, आप देख ही रहे हैं। हाँ, माशाल्लाह बहुत जज्बा नजर आ रहा है, बहुत जोशो खरोश से ना तैयारी की जा रही है। जी, हाँ, मुझे बताएं, बचपन की 14 अगस्त में और अब की 14 अगस्त में क्या फर्क महसूस करते हैं? बचपन की 14 अगस्त में हम खुद झंडियां लगाते थे, अब हम बेच रहे हैं, यही फर्क है। अच्छा, इसके अलावा और कोई फर्क नहीं आया? फर्क जाहिर बात है, बचपन में बंदा खुद खेलता है, अब बच्चों को खिलाने की उम्र है। अच्छा, सही है, जबरदस्त। अच्छा, कभी 1 मिलियन की है? गुजर गया टाइम, कुछ 6 साल पहले की बात है। अच्छा, तो घर से कभी गालियां पड़ी हो या अम्मा ने चंगी मार मारी हो? अम्मा को बता देगा कौन? नहीं, मतलब कभी उन्हें खबर ही नहीं पहुंची किसी चीज की? ऐसा होने नहीं दिया कभी हमने। वाह 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 वाह, क्या बात है। अच्छा, ये बताओ, 14 अगस्त का कायदे आज़म कब पैदा हुए थे? कहते थे हम अपने क्या डेट थी? यही तो पूछ रही हूँ। उनकी मामा को पता है, मुझे क्या पता होगा। नहीं तो हम आजादी मना रहे हैं, उन्होंने हमारे लिए इतना मुल्क अब ये आजाद कर दिया, तुम्हें पता हम होना चाहिए। आजादी मना रहे हैं 14 अगस्त 1947 की वजह से, ना कि कायदे आज़म के पैदा होने की वजह से। आप बात को समझे, जो टॉपिक है आप उस पे रहे ना। अच्छा, चलो ये बता दो कि 14 अगस्त का सॉरी मुल्क को आजाद हुए कितना टाइम हो गया, कितने साल हो गए? 79 साल हो गए। वो कितने होते हैं? 79। इतना लंबा क्यों किया है? कोई शक है? नहीं, आपको कोई शक है? आपने दोबारा पूछा है। मैं तो सिर्फ आपको टेस्ट कर रही थी। अच्छा, ये बताओ, अगर कायदे आज़म से बिन फर्ज 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि कायदे आज़म से कभी मुलाकात हो, तो क्या उन्हें पैगाम देना चाहेंगे?
उनका शुक्रिया कि उन्होंने हमें आजाद करवा के सबसे बड़ी कैद में डाल दिया। वो कैसे? आप आजाद है? नहीं, कैसे हर लिहाज से। कैसे? आप कैसे कैद हैं? हम तो आजाद नहीं है कैसे? किसी भी लिहाज से। कैसे? आप किसी भी लिहाज से पूछ ले, हम आजाद नहीं हैं। हम अपने घर से अपनी मर्जी से निकलते हैं, लेकिन अपना काम अपनी मर्जी से कर नहीं सकते। हम कहीं अपनी मर्जी से जा नहीं सकते, अपनी मर्जी के रेट पे कोई चीज खरीद नहीं सकते। हम कैसे आजाद हैं? आप बताएं। बिजली का बिल हमारी मर्जी से नहीं आता, गैस का बिल हमारी मर्जी से नहीं आता, जितना हमने यूज किया उतना आना चाहिए। लिहाजा सेल टैक्स, फ्यूल टैक्स, टीवी टैक्स चले ना चले, उसके बाद जो चीज नहीं ले रहे हम उसका भी टैक्स, गैस के अंदर गीजर टैक्स, किसी के घर में गीजर है ही नहीं उसका भी टैक्स, किस चीज का टैक्स। क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत का जो टैक्स लग रहा है, हुकूमत आवाम को रिलीफ देती है क्या आवाम से लेती है रिलीफ? आप खुद बताएं। क्या पैगाम देना चाहोगे? आखिरी पैगाम। आखिरी पैगाम हुकूमत का शुक्रिया, सब कुछ चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिशान। निशान, कैसी तैयारियां चल रही है फिर 14 अगस्त की? बहुत अच्छी, बहुत मजा आया। सही खरीदारी हो रही है? हाँ, लोग खुश हैं? हाँ जी बिल्कुल, बहुत। अच्छा मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान को बने हुए कितना अरसा हो गया है? 75 वर्ष तो हो गए हैं। गलत बता रहे हो। ज्यादा हो गए हैं, हाँ। 77 हो गए होंगे या 76 हो गए होंगे। काउंट नहीं किया। अच्छा कितनी मोहब्बत है आपको अपने मुल्क से? बहुत ज्यादा मोहब्बत है। क्या कर सकते हो? मैं यूरोप का वीजा मिले तो मैं छोड़ सकता हूँ। आप मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं? ये मोहब्बत ही है, जाहिर सी बात है। वहाँ पे क्यों छोड़ना है अपना मुल्क आपने? वहाँ पे अच्छी सहूलियात है, यहाँ नहीं है। नहीं है। अच्छा अगर कायदे आजम से कभी मिलने का मौका मिले बिन फर्ज तो क्या पैगाम देंगे? जी मैं कायदे आज़म को ये कहूँगा कि हमें क्यों आजाद करवाया। और अगर वो आपको जवाब में कहें कि आजादी के लिए ताकि सुकून से रह सको तो फिर क्या कहोगे? नहीं, इससे ज्यादा सुकून उनके साथ था जिनके साथ हम रह रहे थे, जिनसे आजाद करवाया हमें। सच्ची में? जी अच्छा आपको पता है आपको कौमी तराना आता है? जी। क्या है जरा सुनाना। पाक से जमीन शादबा ईश्वर ईश्वरबा कौमी तराना। क्या सुनाई जा रहे हो? फनी करना है कि नहीं करना? बाजा पकड़ा हुआ, ये इनके बैन नहीं है। हाँ? ये तो बैन है। नहीं बैन, किसने बैन किया है? हमने तो ये सुना कि ये बैन है। नहीं नहीं बैन, कोई बैन नहीं। नारा लगा दो पाकिस्तान जिंदाबाद। एक और पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमीन मेरा नाम है। अच्छा जी, बच्चे का नाम क्या है? आसिफ। आसिफ अमीन नाम है इसका। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा आप माशाल्लाह से पाकिस्तान बने हुए आपको पता है कितने साल हो गए हैं? 1947 को बना है, इतना बता क्योंकि मैं खुद सिक्टी वाला होने वाला हूँ और हमारा मुल्क सबसे अच्छा मुल्क है। अच्छा, कितनी मोहब्बत है आपको अपने मुल्क से? बहुत ज्यादा, अपनी औलाद जैसी मोहब्बत है क्योंकि पाकिस्तान हमारा है, हमारा दिल हमारी जान है, अच्छा क्योंकि इसी की वजह से हम आज़ाद हैं। आप आज़ादी से घूम रहे हैं और हमें किसी का खौफ नहीं है। हम इंडिया को बताना चाहते हैं कि हम कितने आज़ाद वाले लोग हैं और अपनी मुल्क के लिए जान दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। आप पूरे जज्बे के साथ पाकिस्तानी शहरी बात कर रहे हैं, जश्न को मनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारे साथ बच्चा मौजूद है, आइए इससे भी बात करते हैं। कैसे हो बच्चे आप? ठीक हो? क्या आपको कोई मिली नगमा आता है? नहीं आता। आपको कुछ दिल दिलाता सुना दो। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। बस चले नारा लगा के दिखा दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। चलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। कैसी जा रही हैं तैयारियां? बहुत जबरदस्त तैयारी हो रही है माशाल्लाह। देखिए बाजार में रौनक लगी हुई है, छोटे बड़े जेंट्स लोग सब आ रहे हैं अच्छा, शॉपिंग करने के लिए। खरीदारी हो रही है, मतलब लोग फुल जोश और जज्बे खुशी में। से आ रहे हैं अपने बच्चों को एंजॉय कराने के लिए। अच्छा माशाल्लाह आप पुराने शहरी हैं। मुझे बताएं जब पार्टीशन हुई थी, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलहदा हुआ था, तो तब कोई सीन आपने अपनी आंखों से देखा था? नहीं, मैंने नहीं देखा। मेरी कतर की पैदाइश है, अच्छा मेरी कतर की पैदाइश है। आपके अब्बा और उस्ताद ने आपको कोई ऐसा कुछ बताया हो? मेरे वालिद साहब माशाल्लाह वो अम्बरसर से थे, तो वो इस दिन को जब आता है 14 अगस्त, वो बहुत परेशान हो जाते थे। परेशान
परेशान हो जाते हैं। वो इसलिए ये कहते हैं कि हमने ये मुल्क बड़ी कुर्बानी देकर हासिल किया है, क्योंकि उनकी बहन भी शहीद हो गई थी। तो इसलिए वो कहते हैं जब उधर से आए थे ना, अपना घर बार सब कुछ छोड़ के तो आए थे इस पाकिस्तान में रहने के लिए, ठीक है। तो इस दिन वो खुश भी होते थे, परेशान भी होते थे। परेशान होते थे, उन्होंने बहुत कुछ खोया भी था मुल्क हासिल करने के अब लिए। ये हमारी नई नस्ल और हम लोग को चाहिए कि इस मुल्क को अच्छी तरह देखना, देखभाल करना है, हमारे सियासतदानों को, हमारे अवाम को, सबको मिलजुल के इस मुल्क को, कि ये बहुत अल्लाह ताला की नेमत है, ये मुल्क अल्लाह ताला की नेमत है। उन लोगों से पूछे जिनको ज़ाती नसीब नहीं है, दूसरे मुल्क में जाकर देखें। कितनी सी मोहब्बत है आपको अपने मुल्क से? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पाकिस्तानी है। अगर आपको कभी कुछ दीन के बाद अगर मोहब्बत है पाकिस्तान से, नारा लगा दें, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, फूल की लड़ी से पिरो तो फिर सेहरा बनता है, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। तो जी नाज़रीन, आपने अवाम की बातें भी सुनी और आपने पूरे बाजार का माहौल भी देखा। लोग बड़े जज्बे के साथ और बड़ी खुशी से आज़ादी का जश्न मनाने को तैयार हैं। हमारी भी ये दुआ है कि ये मुल्क हमेशा आबाद रहे, सलामत रहे, आप सब भी खुश रहे और आबाद रहे। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।